चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेरे सदारत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज ने शिरकत की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इजलास में 59,191 मुकदमा ज़ेरे इल्तिवा होने के बारे में आगाह किया। चीफ जस्टिस का मनसब संभालते ही पहले रोज सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमात की तेज तरीन समात 1 घंटे में 24 से ज्यादा मुकदमात निपटाए। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब कर रखा है। मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम की तैयारी, हुकूमत का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखने का फैसला। नई आईनी तरमीम के हवाले से हतमी ऐलान करेगी। तरमीम का मुसव्वदा लाने के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुशावरत आज होगी। दोनों जमातों के रहनुमा कौमी असम्बली इजलास के मौके पर मुलाकात करेंगे। मखसूस नशिस्तों के केस में तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। पीटीआई वकील सलमान अकरम राजा ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दे और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी की जाए। सेनेट इजलास में रूसी फेडरेशन काउंसिल के चेयरपर्सन का खैर मकदम। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पाकिस्तान और रूस के मजबूत ताल्लुकात हैं। चेयरपर्सन रूसी फेडरेशन काउंसिल वैलेंटीना मैट्यूवेंको गवर्नेंस, सियासत और सिफारतकारी का वसी तजुर्बा रखती हैं। चेयरपर्सन रूसी फेडरेशन काउंसिल ने कहा कि शानदार इस्तकबाल पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। सेनेट ऑफ पाकिस्तान से खिताब मेरे लिए बाइस से एजाज है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुकूमती रेट खत्म हो चुकी, अवाम की जान माल महफूज नहीं, बदअमनी उरूज पर है। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ने डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि रियासत के बासियों का इदारों पर एतमाद का खत्म होना इंतहाई तशवीशनाक अमर है और इसके संगीन नताइज के सामने आने से कबल सद्देबाब जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवा हफ्ते सऊदी अरब और कतर का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म रियाद में सरमाकारी फोरम में शिरकत के लिए रवाना होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हलचल, कौमी वाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिश्चियन ओहदे से मुस्ताफी। पीसीबी ने गैरी क्रिश्चियन के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए उन्हें वार्निंग दी कि इस्तीफा दो या काम करो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मनमानियां नहीं होने देंगे। गैरी क्रिश्चियन बगैर इख्तियार के कोचिंग के हक में नहीं थे। प्लेइंग 11 में उनके इख्तियारात खत्म होने पर वो सख्त नाला थे। गैरी क्रिश्चियन ने मनपसंद अफराद की तकर्रुरी की वजह से पीसीबी को अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की। रिजवान की बतौर कप्तान तकर्रुरी के इख्तिलाफ को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंचा दिया। गैरी क्रिश्चियन का इस्तीफा मंजूर। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए जेसन गिलेस्पी वाइट बॉल क्रिकेट टीम के अबूरी कोच मुकर्रर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई और T20 मैचेस की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। पीसीबी का 7 से 8 लोकल कोचेस से राबता। आकिब जावेद को जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हेड कोच की जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिलेक्टर्स को टीम के साथ भेजने का फैसला। पहले मरहले में असद शफीक भी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। कौमी क्रिकेट टीम के 7 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया रवाना। बाबर आजम, शाहिन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और फैसल अकरम शामिल। नैब कानून में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम। लाहौर हाई कोर्ट का जवाब जमा करवाने के लिए आखिरी मौका। आपके लिए अलग कानून तो नहीं बन सकता। अदालत का डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल को जवाब। वकील दरख्वास्त गुजार का कहना था कि नैब तरमीम का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है। सदर सिर्फ इमरजेंसी में ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। वकील दरख्वास्त गुजार के दलाइल। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुल्जिमान का फौजी अदालतों में ट्रायल केस की जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में कहा गया कि 13 दिसंबर 2023 को मुकदमे को जनवरी में मुकर्रर करने का हुक्म दिया गया था। दिसंबर से आज तक केस मुकर्रर नहीं हुआ। 103 सिविलियंस के मुकदमात ज़ेर इल्तिवा केस की वजह से फाइनल नहीं हो रहे। मुल्जिमान जुर्म साबित हुए बगैर ज़ेर हिरासत हैं। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब कहते हैं इलेक्शन का मुतालिबा बिल्कुल ठीक और जायज़ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी अच्छी शख्सियत के मालिक, वो फराइज अच्छे अंदाज में अदा करेंगे। अलीमा खान कहती हैं कि भूल जाएं कि हम चुप रहेंगे, हो सकता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोबारा गिरफ्तार हो जाएं। अली मोहम्मद खान का कहना था कि आईनी तरमीम के वक्त पार्लियामेंटेरियंस को धमकाया गया, उनके ज़मीर का सौदा किया गया।
बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। बुशरा बीबी की तबीयत नासाजी के बाइस हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी। कार्य सरकार में मदाखलत, इंसानी हुकूक की कारकुन ईमान मजारी और उनके शौहर गिरफ्तार। ईमान मजारी और उनके शौहर के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना पारा में कार्य सरकार में मदाखलत और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। ईमान मजारी और उनके शौहर ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए लगाए गए रूट के बाइस बंद सड़क जबरदस्ती खुलवाई। इसराइली जुनूनियत के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा भी अलर्ट। ईरान की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब। अब्बास इराक़ची कहते हैं आलमी इदारे से होनी दहशतगर्दी की मजम्मत करे। यह हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के मुसव्वदे की खिलाफ वर्जी है। तेहरान हुकूमत ज़ालिमाना कार्रवाई का जवाब देने का मुकम्मल हक रखती है। सेहूनी हुकूमत के इंसानियत सोज मजालिम, गजा पर रात से जारी बमबारी और गोलाबारी में 53 अफराद शहीद। शादी के महाजिर कैंप पर हमला, 11 अफराद जान से गए। नसीरा, शुजाया और जबालिया में भी मिसाइल हमले। अल-क़स्साम ब्रिगेड के जबालिया सेहूनी फौज पर मोहलिक वार, कई फौजी हलाक को जख्मी करने का दावा। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी की 2 दिन की जंगबंदी की तजवीज़ सेहूनी वज़ीर आज़म ने मुस्तरद कर दी। लबनान पर भी सेहूनी हमले जारी। तायर और सिदोन में रिहायशी इमारतों पर बमबारी, मलबे का ढेर बन गई। 24 अफराद शहीद और कई जख्मी। शहीद होने वालों में अस्पताल के अमले के लोग भी शामिल। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेटों की बारिश कर दी। मकबूजा इलाकों में सेहूनी फौज की तंसीबात को निशाना बना दिया। निगरां हुकूमत को ऑप्शन आइन से ही निकाल देना चाहिए। निगरां हुकूमत का कोई फायदा ही नहीं है। वज़ीर आला हुसैन मुराद अली शाह का कहना था कि निगरां हुकूमत की वजह से कई मामलात में वक्फा आ जाता है। वज़ीर आला पंजाब ने किसान कार्ड का इजरा कर दिया। मरियम नवाज कहती हैं सियासत में घुसपैठियों की तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव की सियासत दम तोड़ चुकी है। किसान की जिंदगी बेहतर करने दिन रात कोशिश कर रहे हैं। ज़राई शोबे के प्रोग्राम्स की तकमील मेरी तरजीह। गंदम ना खरीदने पर अपनों और गैरों ने बिला तफरीक तनकीद की। जापान के पार्लिमानी इलेक्शन में हुक्मरां पार्टी को बड़ा झटका। लिबरल डेमोक्रेट पार्टी अक्सरियत से महरूम। मतलूबा अक्सरियत 233 के मुकाबले में हुक्मरां जमात और उसकी इत्तेहादी जमातें 215 नशस्तें जीत सकें। नौमुंतखब वज़ीर आज़म शिक्रो शिबा पहले ही इम्तिहान में नाकाम। उनके सियासी मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया। फिलिपाइन में समुद्री तूफान से तबाही। मुसलसल बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने से 136 अफराद हलाक, दर्जनों लापता। सैलाबी रेलें रिहायशी इलाकों में दाखिल होने से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। 7 लाख से ज्यादा मुतासरीन की नकल मकानी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुल्हिका रावलपिंडी का इलाका ढोक हसू, जहाँ कब्रिस्तान के नीचे रेत के बने गारों में लोग आज के दौर में भी रिहाइश पजीर हैं।